ऑन, फिर उसके अंदर सारी सब कैटेगरीज है। तो सबसे पहले ये पता चला गया कि भाई हमें व्हाट इज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। अगर आप देखें तो ये आपको क्या लग रहा है, समझ आ रहा है भाई ये क्या चीज है? एक तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये क्या है भाई? ये वाह आप है। समझ लें, ये आप समझ लें पाकिस्तानी गिटार है एक तरीके का ना, जो हमारे ट्रेडिशनली यूज होता है। हाँ, रुबाब है। सितार, सितार आप कह लें बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये शायद ही किसी को मालूम हो ये क्या है। ठीक है जनाब, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 1 बाइट रैम ऑफ है। इनिएक्ट रैम। अच्छा, वो तो पढ़ के आपने बताया, ये बताएंगे ये क्या चीज है, ये जो साइड में बाहर निकली हुई है इसके? हाँ, हाँ, डिजिटल गिटार भी कह सकते हैं। अच्छा भाई, इसको हम लोग एक्चुअल में कहते थे वैक्यूम ट्यूब्स। अगर आप लोगों को याद हो, फर्स्ट जनरेशन में जो चीज हमारे पास आई थी वो एक्चुअल में थी वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स एक्चुअल में क्या था कि कैपेसिटर, भाई कैपेसिटर नहीं है ये लगता है कैपेसिटर जैसा है लेकिन ये होता है वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है जनाब, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी हमारे पास। तो ये रैम है, और रैम ही हमारे पास वो जगह है, वो प्लेस है जहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो चलते वक्त स्टोर होता है। सही है जनाब। ये देखें, ये सबसे पहला जो कंप्यूटर था हमारे पास 1944 में शायद ये बना था। तो उसका ये आप देख लें कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अभी ये जो जितनी रैम है ना, ये जो इन लेडीज ने सारे जितने भी कंपोनेंट रखे हुए, लिटरली आप मानेंगे नहीं, ये एक हमारी फिंगर टिप का जो नेल होता है ना, फिंगर का जो नेल है उसके साइज से भी छोटे हो गए। सही है। तो इतना ज्यादा जो है ना ग्रो हो चुकी है, एडवांसमेंट हो चुकी है, आप कह सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये हमारी एक्चुअल रैम है जो आजकल हम लोग देखते हैं अपने सिस्टम्स में। एक तरफ लैपटॉप है, एक तरफ डेस्कटॉप है। दो तरह की टाइप्स आती हैं, या तो हमारे पास वर्क स्टेशन यानी कि डेस्कटॉप, या हमारे पास लैपटॉप। ये दो तरह की। इसके अलावा हमारे पास आती है चिप ऑन अ बोर्ड। ठीक है जनाब। तो उस तरीके से भी हम रैम को देख सकते हैं। अच्छा भाई, हमारे पास कितनी तरह की स्टोरेज होती है, किसी को पता है? दो तरह की। जी, दो तरह की, दो कौन कौन सी? दो तरह की। कौन कौन सी? टेम्पररी होती है, एक परमानेंट होती है। रैम और रोम। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो दो तरह की बोला तो सही है लेकिन कहा गलत है। अच्छा, हसन ने बिल्कुल सही लिखा है। हसन ने यहाँ पे लिखा है प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है जनाब, ये एक्चुअल आंसर है। और जो हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज होती है उसके अंदर हमारे पास रैम और रोम आता है। सेकेंडरी में हमारे पास हार्ड डिस्क, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। एंड सो फोर्थ। ठीक है जनाब, ये लिस्ट गोज ऑन है। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है जो कि भाई वैनिश हो जाती है? क्या मतलब? आपका सिस्टम बंद हुआ, रैम का डेटा उड़ गया, ये जितने भी टैब्स मैंने नीचे खोले में, ये ब्राउजर के, ये वीएस कोड के, ये सब बंद क्यों? क्योंकि भाई ये परमानेंट नहीं होता, जैसी पावर गई खत्म हो गई। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे पास दूसरी टाइप जो है वो क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वोलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल जैसे हो गया हमारे पास रोम। ठीक है जनाब, रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसके अलावा जो हमारे पास स्टोरेज होती है, सेकेंडरी स्टोरेज, वो भी नॉन वॉलेटाइल होती है, हार्ड डिस्क का डेटा नहीं उड़ता, और ये सारे का सारा डेटा आपके पास परमानेंट रहता है। सही है भाई। अच्छा भाई, तो बात हो रही है मेमोरी की। तो मेमोरी के अंदर हमारे पास होते हैं एड्रेसेस। क्या होते हैं भाई? एड्रेसेस। अच्छा, आप कोई भी हार्ड ड्राइव देखें, नॉर्मली कोई भी आप हार्ड ड्राइव देखें, तो यहाँ पे अगर आप लिखें LBA, ठीक है जनाब, LBA HDD, ठीक है। तो हमारी जितनी भी हार्ड ड्राइव होती हैं उन सब पे अगर आप ओपन करें कोई भी हार्ड ड्राइव का फॉर्मेट, तो आपको देखें यहाँ पे दिखेगा LBA, लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसेस। देखें यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? हम्म, यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है। ये देखें, ये देखें ड्राइव पैरामीटर्स, और इसके आगे अगर आप देखें तो आपको ये क्या मिलेगा? LBA। तो ये आपको LBA अगर आप काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये एक्चुअल में कितनी जीबी की है। वैसे यहाँ पे मेंशन भी है लेकिन ये देखें, ये इसका LBA यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जनाब, ये देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये होते हैं लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसेस, दैट इज एक्चुअली अ फिजिकल एड्रेस, राइट?
ये आपके स्टोरेज के ऊपर परमानेंट होते हैं और दैट इज कैन नॉट बी चेंज। एलबीए कभी भी चेंज नहीं होता, एलबीए की वैल्यू चेंज हो जाती है। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे आप मेरे घर में आए, मेरे घर का जो एड्रेस है, क्या वो चेंज हो सकता है? सोचें। मेरा घर चेंज हो सकता है, मेरे घर का एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। बात समझिएगा जरा, कि मैं घर शिफ्ट करके कहीं और जा सकता हूँ, लेकिन जिस घर में मैं भी हूँ वो कभी चेंज नहीं हो सकता। समझ आई? तो सिमिलरली यही चीज हमारे पास नॉर्मल फिजिकल उसमें भी होती है, एनवायरनमेंट में। ठीक है भाई, किसी का माइक ओपन है, प्लीज वो बंद कर ले। अगर कोई सवाल है तो प्लीज वो कर लें, आप हैंड रेस कर लें। ठीक है जनाब। तो क्या बात हो रही थी हमारे पास कि ये एलबीएस आ गए। एलबीएस के अंदर जो है ये एड्रेसेस सेव होते हैं फिजिकली। ठीक है। और ये सारे के सारी चीजें कहाँ पे मैप होंगी? हमारे प्रोग्राम के अंदर। इसके अंदर होगी भाई, प्रोग्राम के अंदर। अब जैसे ये मैंने आपके सामने एक प्रोग्राम लिखा है, क्या लिखा है भाई? वॉइड मेन इंट एज इज इक्वल टू 10। अच्छा, अभी आप लोगों को बहुत सारा सिंटेक्स नहीं आ रहा होगा, आप बोल रहे होंगे सर आपने तो लास्ट टाइम से प्रिंट एफ करवाया था, ये तो आपने करवाया ही नहीं था। बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं करवाया था ये। तो अभी हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है जनाब, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल में मैप कैसे होता है, ये देखिएगा। फिर अगेन मैंने लिखा इंट सैलरी इज इक्वल टू 100। तो अगर आप नोट करें तो एड्रेस के ऊपर जाके मेमोरी में वैल्यू स्टोर होती है, एड्रेस कभी चेंज नहीं होता। तो हमेशा जब भी प्रोग्राम कॉल कर रहा होगा वो इंटरनली तो एड्रेस कॉल कर रहा होगा, लेकिन हमें क्या लग रहा होगा कि हमें वो एक्चुअल में वैल्यू दे रहा है। समझ आ गई? तो ये ऐसी बात है कि आप कभी किसी के घर पे जाएं तो उसका मकान तो दिखेगा आपको, लेकिन मकान आपसे बात नहीं करेगा। मकान में रहने वाले बंदे आपसे बात करेंगे। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो हम आगे जाके देखेंगे भी, क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ये जो मैं अभी आपके सामने लिखा हुआ है, एज इज इक्वल टू 10, सैलरी इज इक्वल टू 10, अभी फिलहाल ये इंट 4 को भूल जाए, क्या बोलते हैं भाई इसको? वेरिएबल्स। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने कभी प्रोग्रामिंग पढ़ी हो, बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन मैथमेटिक्स लाजमी पढ़ी होगी। ऐसी है? आप सब लोगों ने। अच्छा भाई, स्लाइड्स ये आई थिंक फेसबुक वाले ग्रुप पे अपलोडेड है, नहीं है तो मैं आपको अभी जो है वो अपलोड कर दूंगा क्लास के एंड में। ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है भाई? अगर आपको पता हो, मैथ के अंदर हम बोलते हैं अ थिंग विच कैन बी वैल्यू जो चेंज होती चेंज, राइट? दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। अच्छा, अभी कोई आप बताएगा आप में से कोई भी स्टूडेंट, ओपन एंडेड है, कि हमारी जिंदगी में या हमारी लाइफ में वेरिएबल कहाँ होता है? सोचें। हाइट वेरिएबल? है, इंसान खुद होता है। इंसान? देखें, इंसान तो पूरा वेरिएबल है, लेकिन मसला ये नहीं, ये तो आपने सिर्फ एक पॉइंट बता दिया। सर हर एक्चुअल चीज में अगर आप सोचें, हाइट बाय द टाइम बढ़ती है, दैट हाइट इज सर वेरिएबल। आपका वेदर वेट टाइम कंडीशंस। देखें हाइट बाय द टाइम नहीं बढ़ती। अगर आप सुबह उठें तो आपकी कुछ सेंटीमीटर हाइट बढ़ी होती है, और जब आप सोने जाएं तो आपकी जो है ना हाइट कुछ सेंटीमीटर कम फोर हो जाती है। सेंटीमीटर वो क्यों कम होती है? कि भाई आपका जब बॉडी रिलैक्स होती है तो वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आती है, और जब वो स्ट्रेस में होती है तो वो जो है वो थोड़ा कम आ जाता है। थिंकिंग, अच्छा भाई ये देखें, कुछ चीजें जो कि मेजर नहीं हो सकती, याद रखिएगा। तो उसमें सबसे पहले थिंकिंग, पेन, स्ट्रेस, डिप्रेशन और लव। ये ऐसी चीजें हैं जिसका कोई भी है ना। अच्छा भाई वेट, ये क्या बात हो गई? ये ऐसी चीजें हैं जो कि इंसान की जिस्म में होती है, बॉडी में होती है, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। हीट भी कह सकते हैं आप, एग्जैक्टली हीट भी जो है वो आती है इसमें। तो ये चीजें जो है ना वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कोई बंदा बोले यार मुझे दर्द हो रहा है भाई, और बोले कितना हो रहा है? बोला आधा किलो दर्द हो रहा है मुझे। सोचिए आप जरा, जस्ट इमेजिन, आप जाए दूध लेने, आपसे बंदा बोले भाई दूध कैसे दे रहे हैं? आप बोले और बस मैं जो है ना बस वो सर में जितना दर्द होता है ना उतना दे रहा हूँ। वो बोलेगा भाई ये क्या बात हो गई? तो ये देखिए कुछ मेजरमेंट्स के रूल्स है, और उस रूल में से ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज या ऐसी जो कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वो मोस्टली इमोशन से रिलेटेड होती हैं। तो जितनी भी चीज़ें इमोशन से रिलेटेड होती है ना उनको आप कभी भी वो नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है जनाब। तो अब आपको वेरिएबल पता चला।
अब आपने बता भी दी एग्जांपल्स, लेकिन कभी आपने सोचा है, हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम की, प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल होता है, राइट? कभी आपने ऐसा देखा, आपने दो सवाल लिए, दोनों में वेरिएबल एक्स लिया, दूसरे वाले क्वेश्चन का एक्स पहले वाले के अंदर लगा दिया, ऐसा पॉसिबल होता है? सोचें। नहीं सर। तो सेम लाइक यहाँ पे प्रोग्रामिंग में भी यही है। अगर आपने एज किसी और प्रोग्राम में लिखा है तो वो दूसरे प्रोग्राम में कभी भी इंटरेक्ट नहीं हो सकता। अगर होता भी है तो उसका एक अलग डिफरेंट सिनेरियो है, उसमें आप फिर वो हेडर फाइल बनाते हैं उसकी, मतलब एक तरह की लाइब्रेरी बना के फिर आप उसको कॉल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जनाब, ऐसा ना आप बोलें सर आपने ये तो कहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा होता है। एवरी वेरिएबल हैव सेपरेट मेमोरी प्लेस, बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा ही है और होता भी यही चीज है। अब लेकिन आप समझिएगा जरा, आपने बेस्ट एग्जांपल, वेरिएबल तो आपने बता दिया चेंज होता है, ये तो समझ आ गया भाई, ये तो मैथ वाली डेफिनेशन, लेकिन सी वाली ये जो प्रोग्रामिंग वाली वेरिएबल है ये कैसे समझ आए? तो भाई कितने ऐसे बंदे हैं जिन्होंने आज तक शादी में जाके दावत खाई है? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बच्चा हो जो कहे कि सर मैं तो शादी में गया ही नहीं कभी। हाँ भाई, सब गए हैं, सबको पता होगा। सुनिएगा, अभी देनी में बात सुनिएगा। तो आपको पता हो शादी के अंदर जो सर्वेंट होते हैं वो कोल्ड ड्रिंक लेके आपको सर्व कर रहे होते हैं, वो आपसे पूछते हैं सर कौन सी, ब्लैक, वाइट या ऑरेंज, आप कौन सी प्रेफर करेंगे? आप कहेंगे पेप्सी दे दें, आप वाइट मांगेंगे, सेवन अप, एंड सो ऑन। होता क्या, सुनिएगा जरा। अब वो बंदे, शादी है, शादी होगी एक टाइम पीरियड में भाई 6 से लेके 12 बजे तक मैक्सिमम, बता रहा हूँ, पाकिस्तान में तो मोस्टली 10 बजे शुरू होती है और 2 बजे तक चलती है, एक वैसे बता रहा हूँ। तो आपने बुलाया नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी तक हुई नहीं, जब हो जाएगी तो मैं आप लोगों को जरूर दावत दूंगा भाई। तो खैर क्या बात हो रही थी यहाँ पे कि सेल्फ सर्विस, शादी में गया हूँ, बिल्कुल सेल्फ सर्विस पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैं एक वैसे बता रहा हूँ आपको यार, पाकिस्तानी नेचर बता रहा हूँ। आप मैरियड वगैरह में शायद गए होंगे, वहां पे सेल्फ सर्विस होती है मोस्टली, होटल वाले जो सेल्फ सर्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि भाई वो आपने मैंने देखा, बंदा खड़ा हुआ आपसे आगे पूछ रहा है, वो कर दिया। अच्छा, उस बंदे को अगर आप रात के 12 बजे बोलेंगे ना, जब शादी खत्म हो गई ऑलमोस्ट, और आप कहेंगे यार एक कोल्ड ड्रिंक दे दें, तो वो आपको कोल्ड ड्रिंक ला के दे देगा, सही है। लेकिन अगर आप, जो वो बंदा है, हुआ ये सिनेरियो ये बना है कि वो आपकी गली से गुजर रहा था 2 दिन बाद, ठीक है, क्या वही बंदा है जिसने आपको सर्व किया था और 2 दिन बाद वो आपकी गली से गुजर रहा था, आप उसको आवाज देके बोलने भाई भाई एक पेप्सी तो देना, जस्ट इमेजिन वो क्या बोलेगा आपको? वो बोलेगा भाई, गालियां देगा। गालियां भाई, थोड़ा जो है ना प्लीज लेवल थोड़ा अंदर रखें। खैर वो आपको जो है ना वो कहेगा यार आपका भाई दिमाग खराब है, आपकी तबीयत सही है, लेकिन आप कहेंगे यार आपसे उस दिन में आपने कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे, अभी दे दें आप कोल्ड ड्रिंक। तो सेम लाइक जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ये भी ऐसे ही है प्रोग्रामिंग में, जिस प्रोग्राम में बनाए होंगे आप उसी में इसको कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा सेम नाम का सेम चीज सब कुछ वेरिएबल की आप दूसरे में कॉल करेंगे तो वो बिल्कुल अलग ही आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि भाई उसका यूज केस अलग है, उसका यूज केस अलग है। तो यहाँ पे जो मेन चीज अगर आपको आई, शुरू में भी बच्चों ने बोला, वो क्या है, ये स्कोप, अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है हमाद ने, कि स्कोप और डोमेन दोनों का डिफरेंट हो गया, लेकिन बंदा वही है। ये फिजिकली हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि भाई जो आपका बंदा है वो मे भी आपके साथ पड़ोस में रहता हो, आप उसको बोले यार पेप्सी पिला दो, बोले यार दिमाग खराब है तुम्हारा। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई जितने भी हम चीजें देखते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, ये सारी रियल वर्ल्ड है, ये सारी की सारी पड़ी हुई है, इसको हमने एग्जैक्ट मैप किया कंप्यूटर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि हमें उस चीज़ों पे ग्रिप थी, तो इस वजह से हम इसको यहाँ देखते हैं। दैट इज द बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर फॉर प्रोग्रामिंग वेरिएबल। मैथ वाला वेरिएबल तो सबको पता है ना भाई, चेंज हो जाएगा, बाल बड़े हो सकते हैं, वो हाइट बड़ी हो सकती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सारी चीज़ें। इवन आप टेम्परेचर का कह रहे हैं, ये बढ़ सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हैं, लेकिन ये नहीं है। ये आपको उसकी बेस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है। देन भाई इसके बाद हम क्या करते हैं? अच्छा, अब ये तो आपने देख लिया। अब आपको पता है ये वेरिएबल कंप्यूटर की जबान में एक ही लैंग्वेज में बात होती है, कंप्यूटर याद रखिएगा एक ही लैंग्वेज जानता है। कोई बताएगा वो कौन सी लैंग्वेज होती बाइनरी मशीन। है? मशीन लैंग्वेज, अच्छा मशीन लर्निंग नहीं, मशीन लैंग्वेज। अच्छा भाई, बाइनरी लैंग्वेज पर। बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है भाई। अच्छा अगर मैं कहूँ ये बाइनरी भी नहीं होती,
कंप्यूटर में बाइनरी कहाँ होती है भाई? जी सर। हार्डवेयर में बाइनरी कहाँ होती है? किसमें सर? हार्डवेयर में? हाँ जी, कंप्यूटर अगर आप खोलेंगे तो कंप्यूटर में थोड़ी ना जी ये आ रहा होगा ऑन ऑफ, प्रोसेसर में। ऑन ऑफ सर कोई। वो स्विच बाइनरी क्या? सर 0 5 वोल्ट, 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 0 1। 0 और 5 सर आर आपके ट्रांजिस्टर लिए यूज लेवल पे होता 0 है। 1 है। एग्जैक्टली जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, एग्जैक्टली। अच्छा, हैंड रेस करें, आपके यहाँ बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो सब माइक के ओपन किया हुआ है। तो क्या बात हो रही थी, ताहिर ने शायद बताया था। ताहिर भाई, आपने बिल्कुल की करेक्ट आंसर दिया। हमारे जो सिस्टम है ना, वो समझते हैं 0 वोल्ट और 5 वोल्ट, सिंपल। हमें 0 मीन 0, 5 मीन्स 1, समझे आप? तो आप लोग अगर ये सोच रहे हैं ना कि कंप्यूटर में 1 0 चलता है, 1 0 नहीं चलता भाई। उसमें एक्चुअल में 5 वोल्ट और 0 वोल्ट चल रहा होता है। अच्छा, इससे शुरू में तो वोल्टेज अलग होते थे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स के, लेकिन बाद में ये स्टैंडर्ड कर दिया है कि भाई 5 वोल्ट जो है वो रखें आप। इससे ज़्यादा जो है ना वो हीट आती है, इससे कम पे जो है ना वो सिग्नल बेचारे मर जाते हैं। अगर आप 5 वोल्ट से कम की सप्लाई रखेंगे तो होता ये है कि वो बेचारे फोत हो जाते हैं सिग्नल ना बीच में ही। तो उसका भी एक प्रॉब्लम आता है फिर। खैर, लेकिन जो हमारे माइक्रो कंट्रोलर हैं उसके अंदर उन्होंने और थोड़ा सा स्लो कर दिया, वो 3.3 वोल्ट। 3.3 नहीं है वो तो। 3 वोल्ट, वही मैं बता रहा हूँ आपको, माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह में 3.3 वोल्ट भी जो है वो उन्होंने किया हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल छोटे हार्डवेयर के लिए। अगर आप लैपटॉप में देखें तो लैपटॉप में मिनिमम जो है वो 5 वोल्ट का सिस्टम है, इवन दो उसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई भी होती है। समझ आई? लैपटॉप मोस्टली 19 वोल्ट के ऊपर चलता है, चार्ज होता है, अगर आपने देखा होगा भी इसकी पावर रेटिंग। और उसके अंदर 12 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों के सर्किट होते हैं। सही है? तो 3 जो है वो एक्चुअल में हमारे पास क्या है, हमारे पास आ जाता है 1, और जो 0 है वो एक्चुअल में 0 है। इसके अलावा बीच का कोई नहीं होता इसमें। जो हम लोग क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं ना, जिसको हम क्यूबिट कहते हैं, जिसके अंदर 1 और 0 दोनों एक साथ हो जाता है, बाइनरी में ऐसा नहीं। तो ये भाई, तो हम लोगों को क्या पता चला कि भाई 0 एक्चुअल में कुछ नहीं है, कि जब करंट नहीं जा रहा होता तो वो 0 होता है। 1, 1 इज जबकि आपके पास क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा, 5 वोल्ट आ जाएगा, तो तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देन वी हैव 1 0। ठीक है भाई, फिर हमारे पास आ जाता है 10। फिर हम चलते हैं 10 के ऊपर, और 10 के बाद हम बात करते हैं 11 की। क्यों? क्योंकि बाइनरी तो चलती सिर्फ 1 0 में है ना, तो इसलिए बीच वाले जो नंबर है वो हम खा जाते हैं। समझ आई? तो कोई बताएगा क्यों खा जाते हैं भाई बीच वाले नंबर हम? हाँ भाई, क्या वजह है? 1 आया, 0 आया, फिर 1 0 आ गया, और सर फिर ये 1 0 असल में दो ही है, लेकिन ये कन्वर्जन हुई है। एग्जैक्टली तो एक्चुअल में क्या हुआ है, ये बाइनरी स्केल से वैल्यूज जो है वो कन्वर्ट हुई हुई है। ठीक है जनाब? तो इसी से हमारा पूरा सिस्टम चल रहा होता है। अभी आप देखें, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, ये बात पहले डिकोड होती है एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल से फिर ये कंप्यूटर में जाती है, और कंप्यूटर में जाने के बाद ये फिर क्या होती है, बाइनरी में कन्वर्ट होती है। ऑल्दो इसके बीच में फिर लेयर्स हैं पूरी, लेकिन ये बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद फिर दोबारा आपके पास आके दोबारा बाइनरी से दोबारा जो है ये डिजिटल कन्वर्ट होती है, और डिजिटल से फिर ये एनालॉग में दोबारा कन्वर्ट होकर आपको स्पीकर में आती है। और मजे की बात ये इतनी जल्दी प्रोसेस होता है। ओएसआई भी कह सकते हैं, ओएसआई तो एक्चुअल में रेफरेंस मॉडल है, ये एक्चुअल में टीसीपी आईपी मॉडल पे चल रहा होता है। तो इसको एक्चुअल में हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम कहते हैं आपके पास मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन, द प्रोसेस इन विच एनालॉग टू कन्वर्ट डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है जनाब? अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं ना मेरी, ये एक्चुअल में एनालॉग है, इसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल में, और आप देख रहे होंगे कि ये सेमल्टेनियसली सबके पास आवाज आ रही है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई चीज में वो नहीं है। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो हमारे पास ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन है, विच इज एक्चुअली अ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है भाई? क्या है भाई? स्पीड ऑफ लाइट। जी असद भाई, आप कुछ पूछ रहे हैं? आना तो 1 1 ही होता है। हाँ
नहीं जरूरी थोड़ी ना, देखें ना, ये देखें, अब होता पता है क्या, इसमें साइकिल होता है जिसको हम बोलते हैं ना हर्ट्स, गीगा हर्ट्स। नाम सुना होगा प्रोसेसर, यार आपका प्रोसेसर मेरा 1.8 गीगा हर्ट्स है, सुना है ना? ये हर्ट्स जो होते हैं ये एक्चुअल में फ्रिक्वेंसी है इन नंबर्स की, समझ रहे हैं? कि भाई ये इतने इतनी दफा ये आएगा, ये आएगा, नहीं आया तो जीरो जीरो कहेगा, अगर आ गया तो वन होगा, सिंपल। मिसाल के तौर पे आपके पास पिस्तौल है, अब पिस्तौल के अंदर 20 राउंड है, वो आपने देखा है रिवॉल्वर जो गोल घूमता है, अब उसमें से 3 में गोलियां हैं, 3 में नहीं है, सही है? तो आप जब फायर करेंगे, उस फायर करेंगे वो तो घूमता रहेगा रिवॉल्वर, कि उसको थोड़ी ना पता अंदर गोली है कि नहीं है, वो तो नेक्स्ट करता रहेगा। तो सेम लाइक इसमें भी यही है, डेटा आपका आता है बिट ऑफ स्ट्रीम्स में, ठीक है जनाब, उससे ये चलता रहेगा। नहीं, जीरो से डेटा का मतलब नहीं है, सुने 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 सुने, जीरो जीरो से मतलब ये नहीं कि डेटा नहीं है, इसका मतलब ये है कि डेटा है, उसकी वैल्यू जो है वो जीरो जीरो है। अब जब बाइनरी में हम किसी चीज को कन्वर्ट करेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है ये। अब ये हम आते हैं ना आगे, इसको देखते हैं। अच्छा भाई, अगर आपने कोई चीज समझनी है बाइनरी से, किसी भी जगह लेके जाना है, मतलब डेसिमल में, ऑक्टल में, या हेक्साडेसिमल में, तो ये जो चार्ट है इसको आप रट लें, जो शुरू में लिखा हुआ है ना, ये देखें, ये वाला, ये आप रट लें। पूछें क्यों? क्योंकि इससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर ये नहीं कर सकते तो इससे भी आसान जो है वो हमारे पास है, इसकी कन्वर्जेशन ही, जी हाँ वही हम मैं अभी करवा रहा हूँ, उसी की तरफ आ रहे हैं हम। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, कि हम किस तरीके से क्या करेंगे, इसकी कन्वर्जन करेंगे, ठीक है जनाब? तो अगर मैं आपसे कहूँ, मुश्किल वाला सीखते हैं पहले, फिर आसान की तरफ आते हैं, वरना आप लोगों ने मजा नहीं आएगा, तो चीज याद नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो भाई अगर मैं आपसे कहूँ 7, तो 7 में बाइनरी में क्या होगा? 111 और मैं अगर आपसे कहूँ 15, जी। 15 कहूँ तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स 1। टेट्रा 4 वन। टाइम 1, 4 टाइम 1। बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर आपसे मैं कहूँ हेक्साडेसिमल, तो 15 हो जाएगा F, ये सामने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है भाई? तो ये टेबल अगर आप याद कर लें तो बहुत ही आसान है, मतलब आप रट्टा जिसका टाइट है वो ये कर ले, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम में आधे ज्यादा लॉजिक लगाते ही नहीं है, वो रट्टे पे ही चलते हैं। तो जो लॉजिक वाले हैं वो थोड़ा इंतजार करें, रट्टे वाले इसी टेबल को याद करें। अच्छा भाई, 0 1, जी बोले। ऐसा 7 में 011 आएगा, क्योंकि डिजिटल हम पढ़ रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें जीरो की भी वैल्यू होती है, जैसे वो एक। देखें, 0 अगर तो बिट्स कंप्लीट है ना आपकी, तो है लाजमी करना है आपको। अगर बिट नहीं है तो प्रीसीडिंग 0 0 ही होता है, जी सर, समझ रहे? अगर हम 4 बिट में आंसर ले रहे हैं तो फिर वो इस तरह लिखेंगे, हाँ, अगर अगर हम आप वैसे बिट्स पढ़ते हैं तो फिर। बिट मैपिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर तो ये सही है। अदरवाइज प्रीसीडिंग 0 कोई भी होता है, भले मैथ में हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे 10 रुपए के आगे 50 जीरो लगा दो, तो आप सब लगा के दे देंगे। लेकिन मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि भाई मुझे 10 रुपए के बाद 2 जीरो भी लगा के दे देना सब, तो आप कहेंगे सर क्या बात होगी। तो देखिए, प्रीसीडिंग 0 और लीडिंग 0 दोनों में आपको पता है डिफरेंस का जो है वो होता है, तो यहाँ पे भी सेम वही फर्क है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, ठीक है जनाब? 0 1 1 0 और 11। अब जरा इस सेंटेंस को पढ़िएगा। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दूज हु अंडरस्टैंड बाइनरी एंड दूज हु डू नॉट। क्या गलती की है भाई इसमें? सर what वही है, there are two types of people. Exactly. So there are 2 types of people in this world, those who understand the binary and those who not. Right? तो ये इस तरीके से है। अच्छा भाई, अब ये आ गया तरीका। दूं सवाल दूं आप लोगों को? कर लेंगे क्वेश्चन? चलें जी, तो सवाल देते हैं आप लोगों को बाइनरी का, और आप लोगों से कहते हैं कि भाई एलसीएम निकालना आता है ना आप लोगों को? ये एलसीएम भी सिखाऊं, मैथ की क्लास भी मैं ले सकता हूँ वैसे, ऐसी बात नहीं है। चलें भाई, अगर मैं आपसे कहूँ लेट्स सपोज 68,
हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल कर लेते हैं साउथ भाई, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो बहुत ही आसान है। पहले आप इसको कन्वर्ट करें ताकि मुझे पता चले आप लोगों को एलसीएम लेना आता है या नहीं। 68 का जल्दी से मुझे बाइनरी बता दें। ले भाई आ भी गया। जीरो वन जीरो, उस्मान भाई कौन सा आप लोगों ने लगा दिया देख लें। वन डबल जीरो, 10001 0, ठीक है भाई, 10001 0, दैट इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा जितने भी हैं उनकी मैथ मेरे ख्याल से खराब है, ऐसी है भाई। चलें एक और निकालें फिर हम आते हैं दोबारा। इस दफा आपको मैं दे रहा हूं 89। 89 जो है आप करें प्लीज। 89 जो है वो अब आप करें, लास्ट टाइम 68 किया था, 89 करें। अच्छा भाई, अब कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये वाकई में ये सवाल सुनकर ऐसे हो रहा है, हो न जाए ये तारे जमीन पर। हाँ भाई, किस किस को ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाकई में ऐसा हो गया हमारे साथ, जल्दी हैंड रेस करें। जिनको बिल्कुल भी नहीं पता चला कि सर ने क्या लिखा है क्या है भाई, बता दें प्लीज। सबको आता है सर, आप तो मेंबर हैं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अच्छा भाई मोहसिन आपको नहीं आया, और बताएं भाई कोई। जी नीलम आप पूछें। सर ये मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया। अच्छा मतलब आप शायद मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड नहीं है आपका। नहीं, बिजनेस का बिजनेस में मैथ नहीं संभाल होती। होती है बट मुझे नहीं समझ आया। चलें चलें ठीक हो गया। और काशिफ आप बताएं भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, ये शीट नंबर 16 जो आप बता रहे थे सर, ये थोड़ी स्किप हो गई, क्या गया चीज? तो काइंड रिपीट कर देंगे सर। कौन सी? स्लाइड नंबर 16 जो आप बता रहे थे सर। रिपीट नहीं करनी, रट्टा मारना उसको तो, उसमें तो कुछ भी नहीं है उसमें तो सर लिखा जब हुआ तक है। ये आइडेंटिफाई नहीं होगी, जब तक बाइनरी वैल्यू निकालेंगे कैसे? सर ये लिखा हुआ है ना यार, ये तरीका सामने है भाई, एलसीएम लेना है इसका तो, आया समझ, ये एलसीएम है सिंपल। चले भाई इसको हम शुरू करते हैं और आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। सर स्क्रीन शेयर करते हैं, मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। भाई स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या मेरी? हो रही है। हो रही है सर। हो रही है, आपके पास शायद नेट का इशू है। यस सर हो रही है। मैंने बोला मतलब मैं किसको बता रहा था, 89 का कर लो 68 का कर लो, मैं तो परेशानी हो गया। जी काशी भाई आपका तो हो गया सवाल, ठीक है। चले भाई आए थे, इसको आप समझते हैं ये हुआ कैसे। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक अदद पेंट, बल्कि वर्ड ले लेते हैं, पेंट में क्या लिखेंगे यार। अच्छा भाई तो क्या था हमारे पास, वेरिएबल था 89, ऐसे ही था। चलें जनाब, तो अब 89 को अगर हम डिवाइडेड बाय 2 करें, सोचें जरा, इससे हमने 2 किया, डिवाइड किया 2 से, कितना आएगा नीचे भाई? 44 4। भाई देखो सस्ते तरीके से पढ़ते हैं ना, टेबल पढ़ते हैं हम, ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सर सीधा सीधा कह रहे, दो क्या दो इसका- 2 4 8 2 4 8 एक रह गया उसका, हाँ भाई, वो लगा समझ दे तो साथ में। सर मुझे पता है आपको मैथ आती है, आपको आती है, मैं मान रहा हूँ भाई, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं आइडिया। पास करें सर, पास। हाँ फास्ट कर रहे हैं सर, प्लीज 2 मिनट दे दें, 2 मिनट दे दें आप। ओके ओके सर। अच्छा भाई आप कुछ कहना चाह रही हैं नगीहा जावेद, आपका माइक नहीं चल रहा शायद। अच्छा भाई ये देखें, आपने टेबल पढ़ना है,
कहाँ तक 2 का टेबल पढ़ना है आपने जब वो 8 से डिवाइड हो जाए या 8 तक आ जाए, सिंपली आप ये कर लें 2 to the 4, 4 to the 8, ठीक है भाई। तो 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर आप देखें, ये है 9। क्या है भाई? 9। अब मसला क्या है, 9 तो 2 के टेबल में आते ही नहीं है, तो जहां तक आता है वहां तक ले जाए। तो कहां तक जाएगा? 4 तक, क्योंकि 2 to the 4, 2 to the और 4 to the 8। अब 8 तक आ गया ये, बचा कितना? माइनस करें इसमें से, ये 8 माइनस 9 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 1 आ गया, 1 आ गया भाई। सिमिलरली नेक्स्ट आप आए, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? 44 है, क्या बचेगा? फोर है, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 है तो 2 2 जा 4, क्या बच गया? 0 0। सिमिलरली 2 2 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 1 कहाँ से आ गया भाई? अगेन क्या आ जाएगा? 0। अब ये डायरेक्ट 1 से हो नहीं सकता क्योंकि छोटा नंबर है, तो हम दोनों को मिला के करेंगे तो क्या आएगा? 2 5 जा 10, क्या बच गया? 1। अगेन 2 2 जा 4, 4 आया, लेकिन यहाँ पे 2 आया, क्या बच गया? 1। लास्ट एंड लीस्ट क्या बचा हमारे पास? 1। आखिर में क्या आ गया? 0 अब आप बताएं ये नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा? नीचे से ऊपर। बिल्कुल। तो आप देखें इसको नीचे से ऊपर लेके जाएं तो आपके पास वही बाइनरी वैल्यू आएगी 1 0 1 1 0 0 1। आ गया भाई? ऐसे ही था, यही आंसर था। मुझे 9th क्लास की याद आ गई। हम बिल्कुल ऐसी है भाई, हमने भी 9th में ही सीखा था। हम कौन सा नहीं, बल्कि 8 में सीखा था हमने। 8 में कंप्यूटर दोबारा पढ़ी थी भाई 9th वाली। तो ये कोई अराउंड 15 साल पुरानी बात है या शायद 12 साल पुरानी बात। तो खैर ये तो चलता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये आप चीजें देखते रहेंगे। अच्छा भाई, अब क्या चाहिए हमें भाई? यहाँ तक सब क्लियर है? बाइनरी कन्वर्जन आ गई। अब मैं आपको बिल्कुल ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, भूल जाएं इसको, भाड़ में डालें सबको, आप मिनटों में निकालेंगे। तो ये भाई कैसे, आप समझिएगा। एक टेबल बना रहा हूँ, इस टेबल को याद कर लें, जिंदगी आपकी आसान हो जाएगी। क्या बना रहा हूँ भाई? एक अदर टेबल है और ये हमें चाहिए 8 बाय 3 का कर लें। देखिएगा मैं लिखूंगा क्या है यहाँ पे। क्या चला गया? सेंटर। बस भाई आप लोग ये याद कर लें, आपका काम हो जाएगा। सही है भाई, कर लेंगे आप। ये टेबल याद कर लिया आप लोगों ने? इस टेबल को याद करके आपका काम हो जाएगा। ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में पावर ऑफ 2 है। 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्चुअल में 2 की पावर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना 2 की पावर 2 और 2 की पावर, एक मिनट में, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? तो ये 2 की पावर चल रही, राइट। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास है 89, या लेट सपोज, इसको चेंज करते हैं हम वैल्यू को, हम कर रहे हैं इसको 100, लेट सपोज। आंसर निकालने हैं, यूं मिनटों में आएगा। पूछे कैसे? देखिएगा जरा। एक तो तरीका ये कि आप एलसीएम करें, दूसरा तरीका ये कि आप इस टेबल के अंदर वैल्यूज को फिल कर दें, आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा सुनिएगा। 100 है, आप चेक करें कि इस टेबल में कौन सी ऐसी वैल्यू है जहां पे जाके 100 छोटा हो रहा है।
128 पे 128 से पहले जो है वो हमारे पास 64x की वैल्यू है, जिसके बाद जो है वो छोटा हो रहा है। ठीक है, तो जिस पे छोटा हो रहा है उसको आप डायरेक्ट 1 कर दें। क्या कर दें भाई? 1 कर दें। कर दिया आपने? यहाँ तक क्लियर है? 64 को माइनस करें 100 में से, रिमेनिंग कितना बचा? 36। रिमेनिंग कितना बच गया? 36। क्यों? क्योंकि हमने इसमें से माइनस किया 64। ऐसे ही है। अब क्या बचा हमारे पास? 36। अब 36 को ज़हन में रखें आप और बताएं कि भाई वो उससे छोटी वैल्यू कौन सी है इन बाकी रिमेनिंग में। 32। डायरेक्ट आ जाए, इसको भी 1 कर दें। अब कितना बच गया? हो गया 96। 96 हो गया। रिमेनिंग कितने बजे? 4। रिमेनिंग कितने बजे? 4। 16 से बराबर है या छोटा है? नहीं, छोटा है सर। बराबर है, छोटा है? नहीं, 4 के बराबर है, तो सिंपली यहाँ पे 1 कर दें। अब ये कंप्लीट वैल्यू 100 हो गई। जी सर। तो ये आपका आंसर आ गया, बाकी सब 0 है। क्या बना भाई? 1 1 0 0 100। चेक कर लें इसको आप, यही आंसर आएगा। एलसीएम में अगर आप लिखेंगे तो यही आंसर आएगा। बहुत इजी है सर ये। बस यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। देखें, आप जितना बढ़ाते रहें। अगर मैं आपसे कहूँ लेट सपोज 169, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? सिंपली आप जाएंगे 128 से अबव है, आपने 1 कर दिया। कितना बचा रिमेनिंग? 128 है। 28 में हमने 32 ऐड किए तो कितना हो गया भाई? कितना हुआ सोचें? बात तो वहीं पे पहुंच रही है ना, टाइम तो इतना ही आ रहा है। देखिए ना सर, देखें आप, लग तो रहा है लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, आपको फौरन आ जाएगी वैल्यूज। आपने जस्ट ये निकालना है कि 64 इसमें नहीं आएगा। ठीक है जनाब। दोबारा रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा? 41 में से कितना आ गया? 132। कितने बच गए अभी? 9 बच गया तो 1 1, बाकी सब 0। यही है भाई, यही आंसर आया। उससे कम टाइम लगेगा और जल्दी वैल्यू आ जाएगी। और ये आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं, एलसीएम नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये आप लिख लीजिएगा, एलसीएम वाला जो फॉर्मूला है वो आप दिमाग में नहीं बिठा सकते, ये वाला बिठा सकते हैं। सर ये मैक्सिमम 128 तक ही है ना टेबल उसका? सॉरी, टेबल जो है ये अगर कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाती है तो वो और टेबल आप आगे लेके जा सकते हैं टेबल को। टेबल पावर चल रही है, पावर से ऊपर ले जाए 256 और ऊपर लेके जाएंगे तो वो किस पे आ जाएगा? 512 512 1024 1024 2048 2048 4096 4096 8128 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। लेट्स गोज ऑन। पावर चल रही है। ठीक है। इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यूज आती नहीं है नॉर्मली ना, अगर आप असाइनमेंट वगैरह या उसमें देखेंगे तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। जी सर। ठीक। तो भाई यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े? जी सर। चलें जनाब। अच्छा भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर हाउ वी बाय रैम एंड एसएसडीज। मैं समझ नहीं आया भाई, ये कैसे बाय करना है? आपने पैसे लेके जाने हैं दुकान पे, बाय कर लिएगा, दैट्स इट। ठीक है जनाब। तो अब हम आ जाते हैं जी मोहम्मद काशिफ भाई। सर वालेकुम सर ये सलाम। बताएं कि ये यूएसबी के ऊपर जो वैल्यूज होती हैं, स्टोरेज के ऊपर, मेमोरी कार्ड के ऊपर जो वैल्यूज होती है वो भी यही होती है, तो उसका इससे भी कोई लिंक है? कौन सी 128 और 64 GB और 128 GB और नहीं, देखें होता ही है, कंप्यूटर सिस्टम जो है ना ऑप्टिमल तब तक रहता है जब तक वो बाइनरी सिस्टम पे है। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे ने 6 GB रैम लगाई हुई है ना, तो उसकी 2 GB नकार है। अब आप सोच रहे होंगे सर पता नहीं अजीब बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो कंप्यूटर की कंपैटिबिलिटी है ना वो हमेशा उसकी बाइनरी डिजिट्स में। आप 1 GB की लगाए मसला नहीं है क्योंकि 1 है, 2 GB लगाए मसला नहीं है।
4 GB लगाए मसला नहीं है, 8 GB, 16 GB, 32 GB, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कम्बिनेशन करेंगे ना 24 GB, तो वो हमेशा बॉटलनेक रहता है, क्योंकि एक की पावर ज़्यादा है, एक की कम है, या तो आप लगाए ही नहीं, सिंगल लगा लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको सिस्टम जो है ना वो लेवरेज देता है। और देखें अभी जैसे यहाँ पे लिखा है डुअल चैनल, क्वाड चैनल, दैट इज एक्चुअली अ मेमोरी बैंडविड्थ जिसके ऊपर आपकी एक रैम दूसरे रैम के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। तो अगर वो कम होंगे और उसमें प्रॉब्लम होगा, कंट्रोलर भी उसका छोटा होगा, क्योंकि 4 GB वाली जाहिर सी बात है 2 GB वाले से ज़्यादा स्पीड होती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बॉटलनेक मिलेगा। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि भाई उसको इस तरीके से ना रखा करें। अच्छा भाई, तो अभी हम कहाँ चले गए? हाँ, अब हम आ गए कहाँ पे, 1 मिनट रुक जाए भाई। सर डेस्कटॉप पे। सर इस्लामाबाद में, 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। कहाँ चला गया यार? सर इस्लामाबाद और को क्लियर ये क्या लिखा हुआ भाई, ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा ये सर वो एलएसबी और एमएसबी की बात कर रहा मैंने हूँ। बोला ये इस्लामाबाद शहर लिखा हुआ है इन्होंने। अच्छा भाई, ये होता है क्या? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सही है भाई। तो जो सबसे पहले आता है ना एलसीएम में बिट, उसको हम कहते हैं एलएसबी। अच्छा, इसकी ये भी है मिसाल कि अगर जो आपके राइट साइड पे आता है ना वो लीस्ट होता है, और जो लेफ्ट साइड पे आता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, सही है। अच्छा, ये बिट्स मोस्टली तो आपको कहीं काम नहीं आएंगी, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, और क्या होता है इसका, एक और चीज़ होती है जिसमें ये नेगेट हो जाता है, मैं नाम भूल, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता है इसके अंदर। उसके अंदर वहाँ पे ये जो है ना आपको काम आती है। ये सारे ऑपरेशंस होते हैं जो आपके सिस्टम लेवल पे होते हैं जी, बिल्कुल। एंड हो गया, और हो गया, नैंड हो गया, एंड सो ऑन, ये जितने भी बाइनरी ऑपरेशन है उन सब में ये चीज़ आती है। लॉजिकल ऑपरेशन है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, एंड सो ऑन। तो वहाँ पे ये चीज़ जो है आती है। तो सबसे पहली जो बिट होगी, मतलब लेफ्ट साइड पे, वो मोस्ट है, और जो सबसे आखिर में होगी यानी कि राइट साइड पे बिट होगी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है भाई। फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 10, ये आपको पूरी थ्योरी बता दी है, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये चार्ट दोबारा दिखाया जाए। ये सेम वही चीज़ें जो अभी हमने कवर की हैं। अच्छा भाई, अब होता है ये कि ये देखें, ये होता है आस्की कोड, हमारे जितने भी कोड हैं। अच्छा, हम तो यहाँ मोस्टली जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है यार इसका, यूटीएफ। यूटीएफ 8, 16 और 32 यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट, जिसके अंदर दुनिया की सारी लैंग्वेजेस जो है उसके कोड आ जाते हैं। वरना नॉर्मली जब शुरू में हमारे पास बना था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंस्ट्रक्शन एंड इंटरचेंज, जिसको हम आस्की टेबल भी कहते हैं, आस्की कोड भी कहते हैं, इसका ऑपोजिट था ईबीसीडी, जो कि आईबीएम ने बनाया था। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक्चुअल में आपकी बाइनरी कन्वर्जन होती है आपके एक्चुअल करेक्टर की जो कीबोर्ड पे। अच्छा, ये शायद नोट पैड पे चलता है, आई थिंक सो। नोट पैड पे अगर आप अल्टर दबा के लिखें 65, देख लें आ गया। आप अल्टर प्रेस करें और आप लिखें 65, तो आप देखिएगा कैपिटल ए लिखा हुआ आएगा। 4 मैप के अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में बता रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। और 92 अगर आप लिखेंगे अल्टर प्रेस करके नोट पैड पे, सिर्फ ये चलेगा। तो ये क्या हो गया, 92 था, 96 था, सॉरी 96 है, क्या हो गया 97। तो 97 पे अगर आप लिखेंगे तो वहां पे आपको स्मॉल ए मिलेगा, मतलब स्मॉल एबीसी जो है वो आपको इस पे मिलेगी, और कैपिटल ए जो है वो 65 पे मिलेगा। इवन अगर आप 3 बनाएंगे तो ये देखें, ये हार्ट की शक्ल आएगी। ये सारे स्पेशल कोड है, और इवन इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो इसमें ये आपको सारे मिल जाएंगे। लेट सपोज कोई भी हमने रखना है, लेट सपोज @ रखना है हमने ना, @ यहाँ पे 64 है, तो मैंने अल्टर का बटन प्रेस किया हुआ है, 64 नोट पैड से टाइप किया मैंने, तो देखें @ आ गया जी। बिल्कुल, डॉस पे भी ये चलता है, और डॉस पे ही ये एक्चुअल में बना था। यूनिक्स बेस्ड जितने भी सिस्टम होते थे उसी के लिए था आस्की का पूरा सेट। तो ये अभी भी वर्क कर रहा है। अगर आप में से कोई भी अपने विंडोज़ पे आए, नोटपैड ओपन करे, अल्टर का बटन प्रेस करके कोई भी करेक्टर टाइप करे, लेकिन नॉट ग्रेटर देन 255। उबंटू का नहीं पता भाई, मैंने इसका पता था इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखें स्पेस जो है ना वो 255 पे है, कहाँ चला गया स्पेस 255 पे, अदरवाइज ये आ गया हमारे पास इसके बेसिक कोड।
अच्छा अब ये आ गया हमारे पास हेक्सा, ऑक्टल, बाइनरी। अच्छा अब इसके अंदर अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ऑक्टल में क्या होगा और बाइनरी में क्या होगा, कोई डिफरेंस बताएगा? बिल्कुल, एलसीएम जो है वो आपका 8 से होगा और वो जो है वो आपके पास किससे होगा? 16 से होगा। ठीक है जनाब, जो हेक्साडेसिमल होगा। तो दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, सेम यही एलसीएम का मेथड होगा और वो इजीली काम हो जाएगा आपका। बाकी बाइनरी टू हेक्सा इजीली हो जाता है, वो आप कर सकते हैं, उससे आपका डायरेक्ट वो निकल आएगा। कैसे? मिसाल के तौर पे अभी हमने ये किया है ना, ये वाला, तो इसका आंसर क्या था? 10 10 10, नहीं 01। ठीक है भाई। अब जब भी बात होगी हेक्सा की तो हमेशा याद रखिएगा 4 बिट, 4 बिट अलग कर दें आप। क्या कर दें आप? 4 बिट अलग कर दें। तो यहाँ पे क्या आएगा अगर मैं आपसे पूछूं? 1 2 4 8, ऐसे ही है ना, 4 बिट यही है ना भाई, 1 2 4 8। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी? आप कहेंगे सर ये बनेगी हमारे पास 10। ऐसे ही है भाई, ये देखो ये दोनों बिट्स ऑन है, ऐसे ही है। तो 10 मीन्स हेक्साडेसिमल में विच इज इक्वल टू ए। और ये हमारे पास क्या है? 1001, इट मीन्स 1 8 और 9, ये आ गया 9। सही है भाई। तो 9 ये हमारे पास क्या आ गया? ऑक्टल। तो अब इसकी सॉरी हेक्सा, हेक्सा अगर मैं टोटल वैल्यू निकालूं 169 हेक्सा में होता है A9। सिमिलरली आपसे कहूँगे भाई मुझे वो चाहिए ऑक्टल चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? यही जो बिट मैंने यहाँ पर ऊपर की है इसको कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पे लिखूंगा। अब मैं इसको 4 की जगह क्या कर दूंगा? 3 में डिवाइड कर दूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो 0 1 है, अब क्या करें? इसके लिए स्टार्टिंग में जो है वो आप 0 ऐड कर देंगे तो ये 3 बिट कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आपने इसको क्या करना है? इस टेबल को देखते हुए, ये जो 3 है ना, इसको देखते हुए इसकी वैल्यू लिख देनी है। तो यहाँ पे पहले में क्या आ जाएगा? पहले में आएगा 2, दूसरे में आएगा 5, तीसरे में आएगा 1। तो 169 को अगर आप ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 251, और अगर आप इसको हेक्सा में करेंगे तो A9। क्लियर है भाई? बहुत ही आसान है, इसी चार्ट से सारी चीजें आ जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं, मैंने 169 इसका दिया था ना वैल्यू, इसके लिए आपको कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे ये कैलकुलेटर देख रहे हैं आप, इसमें एक ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर। यहाँ पे है, यहाँ पे लिखे प्रोग्रामिंग, और ये देखें मैंने क्या वैल्यू देनी है इसको? डेसिमल में। डेसिमल सेलेक्ट किया, ये देखें हेक्सा ये ऊपर आ गया, ये डेसिमल में सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं लिखा 169। तो देखें जैसे ही मैंने 169 लिखा, इसने ऑटोमेटिकली बाइनरी भी दे दिया, हेक्सा भी दे दिया, उसका ऑक्टल भी दे दिया, और सेम वही है जो मैंने आपको अभी करके दिखाया। ऐसे ही है, देख लें भाई। 169। हसीब इकबाल प्लीज नहीं करें यार, नोटेशन यूज नहीं करें, क्यों स्क्रीन आप गंदी कर रहे हैं। सही है, तो ये क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है। बस उसको बिट्स में तोड़ देना है, 3 4 में, वो 3 वाला ऑक्टल हो जाएगा, 4 वाला हेक्सा हो जाएगा, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं। आप लोग बोल रहे होंगे सर कैलकुलेटर पहले ही दिखा देते, इतनी मेहनत क्यों करवाई? अरे भाई मैंने आपको कहा था मैं आपको आसान तरीका सबसे आखिर में बताऊंगा। अच्छा भाई, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि ये नहीं चलेगा, ये चल नहीं रहा, वो चेक कर लें भाई। अल्टर का बटन प्रेस करना है, विंडोज के साथ होता है ये अल्टर का, उसको प्रेस करेंगे, फिर आप टाइप करेंगे 65। जैसे ही 65 टाइप कर दें, फिर अल्टर को छोड़ दें, होल्ड करके रखेंगे तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। समझ आई? जी शहजाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हेक्स और जो बाइनरी हो गया, हेक्स हो गया, तो इसका तो यूज नजर आ रहा है हमें, लेकिन ऑक्टल का कहीं करंटली कोई यूज मुझे आज तक भी नजर नहीं आया। देखिए मसला ये है कि ऑक्टल जो है ना, वो जिस सिस्टम में यूज होता है वो हम यूज ही नहीं करते। नॉर्मली जितने भी हमारे पास उसके है ना सिस्टम IBM के, ये उनके अंदर इस्तेमाल होता है। समझ आई? मतलब आप 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, प्रोसेसर की बात नहीं कर रहा, वो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, क्या? ये इनकोडिंग स्कीम है। अब आप देखें ये जो हमारे स्क्रीन के कलर्स है ना,
ये जितने भी आप देखते हैं कलर्स, ये सारे के सारे हेक्सा में, जी समझे? क्यों? क्योंकि बाइनरी के अंदर हम इसको रख ही नहीं सकते, राइट। ठीक है। अल्टर होल्ड करके आप करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये मेन इसमें है, बाइनरी भी आपको मिलेगा, ऑक्टल भी मिलेगा, हेक्सा भी मिलेगा, और समटाइम ये सिस्टम के अंदर ही चल रहा होता है, ये हमें नहीं पता चलता। इनकोडिंग स्कीम है, इससे फायदा क्या होता है कि सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाती है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ठीक है जनाब। अच्छा भाई, तो अब हम कहाँ थे? स्लाइड पे आ जाना, बैक टू स्लाइड। तो यहाँ तक थ्योरी सबको क्लियर है भाई? सारी कहानियां, सारी चीजें, कौन सा कैसे बेट हो रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। नेक्स्ट। अच्छा भाई, अब आप ये देख रहे होंगे स्प्रेडशीट, ठीक है जनाब। अब ये कैसे होगा? अच्छा, ये चेक कर लें आप लोगों का नमपैड ऑन ना हो। नमपैड ऑन नहीं होता तब भी वो वैल्यू नहीं देता। नम लॉक देखें ऑन होना चाहिए, फिर आप करेंगे तब चलेगा। अच्छा भाई, तो स्प्रेडशीट में आप देख रहे हैं बहुत सारी कॉलम्स होते हैं, रॉज होती हैं, ठीक है जनाब। दिस इज आल्सो अ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, ठीक है जनाब। तो इस सेल में वैल्यूज होती हैं, इन वैल्यूज को हम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। लेट्स सपोज एडिशन, subtraction, multiplication, division, sum, average, mod, median, so on, standard deviation, जोन से भी आपको फॉर्मूले याद हो रही है ना, तो वो अभी स्टेबल होगी तभी तो फिर शिफ्ट करेंगे। सॉरी, अभी वो मैं भी ये तो मेरे ख्याल से भी कोई इतना तो टाइम लगता है। ताहिर भाई आपकी आवाज सही नहीं आ रही, ताहिर भाई आपकी आवाज सही नहीं आ रही, प्लीज आप जो है ना म्यूट कर लें। सर हेक्सा और ऑक्टल कन्वर्जेशन थोड़ा रिपीट कीजिएगा, बहुत ही आसान है यासिर सिद्दीकी साहब, कोई ऐसा मसला नहीं। हमें बाइनरी असल में करनी थी, तो करने की जरूरत नहीं। चले भाई, यही करना चाह रहा हूँ मैं, सबको म्यूट। हाँ, इसको कह रही है पेन, असल में ये बोल। अच्छा भाई, आप लोगों को जो है ना फुल हैंड देने नहीं चाहिए। आप लोग हैंड रेस करें तो फिर ये सही है, अदरवाइज ना करें तो बेहतर है। अच्छा भाई, तो क्या बात हो रही थी यहाँ पे कि सेल क्या होते हैं, और इसी तरीके से ये भी आप देख लें किस किस तरीके से जो है वो हमारे पास डिफरेंट तरह की वैल्यूज आपको मिलेंगी, और ये आपने देखनी है। ये ऐसा नहीं है कुछ परसेंटेज में होंगी, कुछ रेशोज में होंगी, कुछ डेसिमल्स में होंगी, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट्स में होंगी। तो ये आगे हम देखेंगे, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे ये वैल्यूज की सिर्फ जो है वो बता रहा हूँ चीज़। अच्छा, थोड़ा नीचे आए। ये तो सबको ही पता होगा, जिस जो बेचारा फाइलर है और जो भी कमाने वाले हैं उनको पता है कि भाई इनकम कितनी है, कौन एक्सपेंस कितना है, प्रॉफिट कितना है। खैर हमारे यहाँ प्रॉफिट तो नहीं होता, सेविंग कहेंगे उसको। ये कोई अगर शॉप वगैरह चला रहा है तो उसको ये पता होगा कि भाई ये क्या बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है भाई। प्रीवियस स्लाइड में आपको जस्ट ये बताया जा रहा है कि भाई किस किस तरह का डेटा हमारे पास होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा हमारे पास फ्रैक्शनल भी है, परसेंटेज में भी है, पॉइंट्स में भी है, और नॉर्मल डेसिमल वैल्यू में भी है, ठीक है जनाब। देन आप, अब ये तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, ये कौन सी शीट है भाई? अगर आप देखें डेटा की, इसमें आपका सिर्फ बायोडेटा लिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई आप कहाँ की है, डेट ऑफ बर्थ, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या पोजीशन है। ये एक तरह का रिजल्ट कार्ड है जो हमारे अखबारों में भी आपको मिलता है, या नॉर्मली यूनिवर्सिटी जब पब्लिश करती है तो सेम ये वही चीज़, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप देखें, टाइटलिंग में कराने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो अभी सिर्फ जस्ट दिखा रहे हैं जो जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे, ठीक है जनाब। अब आप ये देख सकते हैं, आप ये भी एक तरह का डेटा है हमारे पास। यहाँ पे क्या है कि भाई कौन कौन जो है वो विनर कंट्री रहा है किस सन में। अच्छा, आप देखते ही आपको पता चल जाएगा ये क्या था, किस चीज़ का डेटा भाई। हाँ भाई, कोई बताएगा? क्रिकेट वर्ल्ड कप का, ठीक है भाई। तो पहला वर्ल्ड कप कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमारे पास जो है नीचे अगर आप देखें, ये बेचारे हमारे यूनिवर्सिटी वाले हजरात, ये उनके लिए कि उन्होंने जब अपना देखा होगा कोर्स और उसमें शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो जाए तो क्या होता है, वो समझ सकते हैं दर्द, मैं भी समझ सकता हूँ उन सबका। तो ये एक्चुअल में वही है, जब आपका इस टीचर आपको एक नंबर से फेल कर दे, ज़्यादा नहीं, एक नंबर से फेल कर दे,
और ये उसका जवाब बनाए कि यार नहीं, तुमने जो है ना बस उस दिन मेरा दिल तोड़ दिया था क्लास में। बहुत सारे केसेस देखे मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के ऐसे केसेस देखे। अच्छा भाई, और अब अगेन आप देखें ये बायोडेटा है, तो ये आपको डेटा दिखाने का मकसद ये है कि पता चले आपको किस किस टाइप का डेटा अवेलेबल है। ऐसा ना हो आप बोलें सर ये तो आ ही नहीं सकता। ये सारे डिवाइसेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एज है, फेयर है, क्लास है, मेल है या फीमेल है, अलाइव है, जिंदा है नहीं, एंड सो ऑन, सारी एक चीज है। तो एक्चुअल में ये क्या था जो मैंने आपको पूरा दिखाया, रिमोट कंट्रोल ऑफ स्क्रीन। इरफान, इरफान भाई आप कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं तो बता दें यार, आप रिमोट स्क्रीन चाह रहे हैं मुझसे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, एग्जैक्टली बिल्कुल ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ही है जो भी आप लोगों ने देखा है। बैक टू आवर टॉपिक आते हैं अभी हम। डेटा टाइप्स क्या था, ये भी हमने जो जितना भी चीजें देखी, ये जो डेटा था वो डिफरेंट टाइप का डेटा था। तो इसी तरीके से हर डेटा को रखने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स है। क्या है भाई? डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो इसमें दो पहले टाइप्स आती है, एक आती है स्केलर, सो कॉल्ड प्रिमिटिव। स्केलर, सो कॉल्ड प्रिमिटिव। कौन कौन सी टाइप्स हैं ये देख लें आप। इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, करेक्टर। जी भाई बिल्कुल बिल्कुल, मिस्टेक हो गई है भाई, इंसान है हम भी, हमको ऊपर से नहीं आए। तो ये हो गया करेक्टर। तो ये हमारे पास कितनी तरह की टाइप्स हैं? 5 बेसिक टाइप्स हैं जो कि आपको प्रिमिटिव टाइप कहते हैं, ये स्केलर टाइप्स, बोथ आर सेम। स्ट्रिंग इज नॉन प्रिमिटिव, यस। कंपाउंड है सी के अंदर, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसको आगे देखेंगे। ठीक है जनाब, तो यहां तक सब क्लियर है सबको? तो अब जल्दी से आ जाते हैं, इसकी एलोकेशन हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये जो पूरा चार्ट है यही आगे 1 बाय 1 स्लाइड्स में ऑक्युपाई हुआ है। तो सबसे पहले, हाँ भाई यहाँ तक सब क्लियर था सबको? तो यहाँ पे अभी हम क्या बनाते हैं, एक अदद टेस्ट सी के नाम से एक फोल्डर बनाते हैं हम। क्लास, आज हमारी क्लास है 04, ठीक है जनाब। ये हमने बाहर मूव कर दिया। अच्छा ये हमने सारा क्लास 3 में किया था, तो मैं एक और फोल्डर बना के क्लास 03 कर देता हूँ ताकि ये सारा मटेरियल उसमें चला जाए। ठीक है ना? तो अब आप लोगों को सारी चीजें पता है कि किस किस तरीके से हमने क्लास 2 और क्लास 3 वाला काम किया हुआ है। तो ये भाई, अच्छा भाई, नहीं नहीं, प्रिमिटिव और कंपाउंड दोनों होती हैं सिस्टम के अंदर ही। मेन चीज उसके अंदर डिफरेंस आती है उसके ऑपरेशन की आती है, वो आगे हम चलेंगे, अब आपको बताऊंगा कंपाउंड में क्या होता है और स्केलर टाइप्स में क्या होता है। अभी फिलहाल हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये लास्ट टाइम हमने देखा था। अब यहाँ पे हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें एक फाइल बनानी है जिसका नाम हम रखेंगे लेट सपोज। यहाँ पे हम आए और एक फाइल बना ली हमने, टेस्ट डॉट सी, हम रखते हैं इसको क्लास 04.c, ठीक है, ताकि हमें याद रहे हमने किस उसके लिए बनाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, अगर आपको याद हो तो आपने सबसे पहले इसके अंदर, अगर आप प्रीवियस कोड ही देखें तो हेडर फाइल जो है वो ऐड करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, हैश इंक्लूड, क्या था हमारे पास, stdio.h, राइट, ये आप इसमें ऐड करें। अच्छा दूसरी बात, मैंने आप लोगों को शायद बताया था VS कोड हो या नोटपैड हो कोई इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगेन मुझे अभी याद आ रहा है, मैंने आप लोगों से कहा था शुरू में हम लोग VS कोड यूज नहीं करेंगे। मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ, सी में आता हूँ और इसको ओपन करता हूँ नोटपैड के अंदर, ताकि आप लोगों को सी आनी चाहिए, ऐसे आपको आएगी नहीं, समझ। अच्छा एक तो था वॉइड मेन
void, ठीक है जनाब, और यहाँ पे आप लिख दें, लास्ट टाइम वाले में लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट एफ हेलो फ्रॉम PIAX, ठीक है ना। अब ये लास्ट टाइम वाला ही है। सर आपने इसका कल क्या डेफ प्लस, समझ नहीं आया भाई, मास क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर स्ट्रिंग प्रिमिटिव नहीं होगी जी सी में, क्योंकि प्रिमिटिव वो डेटा टाइप होती है जिनका लिटरल मौजूद हो। कॉम्प्लिकेटेड आगे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइड मेन वाइड? वाइड कुछ नहीं आ रहा, मेन ये आप इसका वाइड मेन वाइड कुछ ये इंटर नहीं कर रहा। इंट मेन वाइड मेन अभी बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं सब। सेव किया इसको हमने, CMD खोला यहीं पे, यहाँ पे लिखा हमने, क्या लिखना था भाई? GCC क्या था? टेस्ट, सॉरी टेस्ट है, क्या नाम है? क्लास C-O आउटपुट डॉट exe, आ गया आउटपुट डॉट exe। अच्छा सॉरी, हेलो फ्रॉम PIAC, सही है जनाब, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसका मसला था वो सिंपली अभी ये करे कि फिलहाल वाइड मेन वाइड प्रिंट एफ ये कर ले, काम खत्म हो गया। हमने अभी टाइप्स देखी, डेटा की टाइप्स देखी डिफरेंट डिफरेंट। तो पहले जो हमारे पास आई थी इंट, आपने क्या बोला? एज, लेट सपोज एज मैंने लिख दिया यहाँ पे 25, क्या लिखा मैंने? एज, इंट एज इज इक्वल टू 25। और अगर मैं यहां पे लिख दूं तो क्या यहां पे ये प्रिंट करेगा एज 25? बताइए। नो, क्यों? क्योंकि मैंने वेरिएबल को कॉल ही नहीं किया, सही है। क्यों? मैंने वेरिएबल को जस्ट डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज कर दिया। दोबारा मैं क्या कह रहा हूं, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन उसको प्रिंट नहीं करवाया। अच्छा, आपको ये बताएगा व्हाट इज इनिशियलाइजेशन एंड व्हाट इज डिक्लेरेशन? सुनिएगा, ए इज इक्वल टू, चले मैं बताता हूं। देखें, अगर मैंने ये देखें ये कर दिया, क्या ये मैंने गलत किया? आउटपुट दिखाता हूं फिर आपको शायद क्लियर हो। नहीं, अब इसमें से बताएं, आप सजेस्ट करें इसमें से इनिशियलाइजेशन कौन सी है, डिक्लेरेशन कौन सी? एग्जैक्टली, द फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन। ठीक है भाई, हमने डिक्लेरेशन की, इनिशियलाइजेशन की हमने, तो ये हमने यहां पे डिक्लेयर किया और ये हमने क्या किया? इनिशियलाइज कर दिया। दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं इसको दोनों को एक साथ कर दूं, लेट सपोज इंट HEI, और ये हाइट तो नहीं हो सकती, पॉइंट में वैल्यू आएगी। और क्या होता है भाई, लेट सपोज क्या लिखें यार जो न्यूमेरिक है, सोचें, अभी इंट की बात हो रही है ना इस वजह से। सिबलिंग्स, ठीक है भाई, इज इक्वल टू लेट सपोज 4। ये जो वेरिएबल बनाया है ये एक्चुअल में क्या है, इसमें दोनों है, इसमें डिक्लेरेशन भी है प्लस इनिशियलाइजेशन भी है, राइट। तो ये है इसका एक्चुअल तरीका, समझ आया भाई? क्लियर है यहां तक? इसको सेव करा तो ये आपको समझ आ गया व्हाट इज टेम्परेचर भी फ्लोट में होता है भाई। रिटर्न 0 इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे हमने इंट नहीं लिखा हुआ,
अभी फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कर लें, वो रिटर्न जीरो और नहीं करें क्योंकि उससे बच्चों का कुछ का प्रॉब्लम भी आया है, इस वजह से उसको मैंने भी फिलहाल यहाँ पे हटा दिया। ठीक है जनाब, आपने वॉइड मेन वॉइड लिखना है और आखिर में आपने क्या लिख देना, कुछ भी नहीं, बस आपका काम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सब? ओके है भाई, कोई मसला? बिल्कुल, वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, बहुत सारे तरीके हैं वेरिएबल को प्रिंट कराने के। एक तरीका तो बहुत ही आसान है, वो ये है कि आप लिखें प्रिंट एफ और यहाँ पे लिखते हैं क्या, एज। चलेगा? हाँ भाई, कौन कौन कहता है चलेगा ये? नो नो, देख लो, चलाते हैं भाई। ये क्या हो गया, कौन कह रहा था यस? हाँ भाई, बच्चे तो फुल पढ़ के आए हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखें डायरेक्ट लिख दें, और नॉर्मली आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि हम लोग इसको उसके अंदर यूज करते हैं, क्या नाम है उसका यार मैं भूल गया, नॉर्मल जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन हो गया, कुछ बच्चे पीएचपी का कह रहे थे, तो उसमें तो आपने प्रिंट लिखा, वो तो चल जाता है। सी में ऐसा नहीं है, सी में आपको बाकायदा बताना पड़ता है कि आपका फॉर्मेट क्या है, यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। अच्छा, कैसे है भाई? यहाँ पे आए, आप लिखेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ से पहले विदाउट फॉर्मेट से डज नॉट वर्क, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सिंपली, अच्छा मिर्जा अरीब बेग, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंट डी कोमा एच। डी क्यों लिखा मैंने? डी मैंने इसलिए लिखा, ये देखें आप, कर दिया भाई, कर दिया, अलाउ कर दिया। जी मिर्जा बेग। सर जो इंट एज है वो उसको कहते हैं डिक्लेरेशन, और जब उसको वैल्यू असाइन करते हैं उसको कहते हैं असाइनमेंट, और जिसमें दोनों हो रहे होते हैं ना इनिशियलाइजेशन, उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन। नहीं नहीं, जो थर्ड में असाइनमेंट और इनिशियलाइजेशन एक ही चीज है। इनिशियलाइजेशन में कहते हैं कि असाइनमेंट और डिक्लेरेशन हो रही होती है। नहीं नहीं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई, ये दोनों मिक्स नहीं होती। इनिशियलाइजेशन जस्ट आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं, राइट? ओके सर। असाइनमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये असाइनमेंट का ऑपरेटर है, राइट? तो इसलिए असाइनमेंट भी इसको जी हाँ कहते सर, ये बस असाइनमेंट हो ही ना, इसलिए इसको असाइनमेंट कहते हैं, और जिसमें हैं। असाइनमेंट और डिक्लेरेशन हो उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ठीक है भाई, आपकी दोनों बातें कर ली, इनिशियलाइजेशन कर दिया हमने, ठीक है भाई। तो बगैर डिक्लेयर किए हुए इनिशियलाइजेशन नहीं हो सकती। ये चीज आपने लिखी नहीं है, आप इसकी इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे? ठीक है जनाब, तो ये यस क्या सर। कहा है आपने? असाइनमेंट, असाइनमेंट कह रहे हैं ना, असाइनमेंट। चले भाई, ये इनकी बात अपील कर रही है मुझे, शायद मैं मिस कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू होगी असाइनमेंट और ये होगी डिक्लेरेशन। तो असाइनमेंट प्लस डिक्लेरेशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। डन हो गया? क्या हो गया यार, मेरा कीबोर्ड क्यों मिस टाइप हो रहा है? इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, ठीक है जनाब। तो ये इनिशियलाइजेशन हो गई हमारे पास, डिक्लेरेशन आ गई, असाइनमेंट आ गई, सर सही हो। ये हमारे पास ये आ गया असाइनमेंट। ठीक है भाई, तो अब क्या करना है भाई? अच्छा, जो अंदर वाला है वो एक्चुअल में आपको बता रहा है कि ये कोई चीज पैरामीटर नहीं ले रही है। हम आगे पढ़ेंगे, आगे आएंगे, आपको बताऊंगा कि फाइल रन करने से पहले आप कैसे इसमें इनपुट देंगे, आगे इसको करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है जनाब, अब इसको हम रन करते हैं। आउटपुट किया, ये चल गया। तो आप देख रहे हैं हेलो फ्रॉम PIAC 25, कोई स्पेस नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, वजह कोई बताएगा प्लीज? न्यू लाइन कैरेक्टर सर ऐड नहीं किया। हमने इसके अंदर या तो यहाँ पे स्पेस दे दें, आ गया स्पेस, या तो हम इसके अंदर क्या दे दें, स्लैश एन दे दें यहाँ पे। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं, अभी ये सारी चीजें आपको बताता हूँ कि ये क्या था।
ये जो अभी मैंने %d लगाया ना, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है जनाब। और अगर आप ये देखें, ये जो लगाया हमने, इसको हम कहते हैं escape sequence /n। ठीक है भाई। सर प्रिंट का एज f क्या इंडिकेट कर रहा है? f कहाँ लिखा हुआ है भाई? भाई ये फंक्शन है, ये इंडिकेट नहीं कर रहा, ये प्रिंट फंक्शन है। ये एक्चुअल में डिफाइन उन्होंने ऐसे किया हुआ है, ये मैंने नहीं बनाया। अगर मैंने बनाया होता तो मैं आपको डिफाइन कर देता। ठीक है भाई, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई सवाल, कोई क्यूरी?